दर्शकों को स्वागत है आपका विदिशा अंचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। वृक्ष से आम तोड़ने पर 12 वर्षीय बालिका पर वृद्ध चाचा चाची ने मारपीट के दौरान कुल्हाड़ी से किया हमला। घायल बालिका का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। और दुर्गति का शिकार प्रदूषित बेतवा में फिर से मर रही है मछलियां। लोग उठा रहे हैं मरी हुई मछलियों को। बेतवा के हाल हैं इन दिनों बेहाल। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा आए, जहां माधवगंज क्षेत्र में उन्होंने आम सभा को संबोधित किया। पहले चरण में भाजपा प्रत्याशियों की जीत पर उन्होंने उन्हें बधाइयां दी और निकाय चुनावों पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। भाजपा प्रत्याशी सहित कांग्रेस से भाजपा में आए लोगों का स्वागत व सम्मान भी किया गया। बड़ी संख्या में पार्टी के वरिष्ठ व युवा नेता मौजूद थे। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कटारे, श्याम सुंदर शर्मा सहित पार्टीजन बड़ी संख्या में उपस्थित थे। या किसी भी माँ बहन बेटी की तरफ गलत नजर उठाई तो सीधे बुलडोजर चला के जमीन दोज कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों को हम नहीं रख सकते। 21,000 एकड़ जमीन आज मेरे पास है और वो 21,000 एकड़ जमीन गरीबों में बांटूंगा मैं प्लाट काट के पूरे मध्य प्रदेश वहीं से निकले पहले से लगा। चलो राजेश। अब एक कमरा में रह रहे बाबा, बारी बारी से सोते घंटा घंटा दो घंटे। उसी दिन मैंने तय कर दिया एक परिवार मतलब पति पत्नी और बच्चे एक परिवार। अगर एक श्रीमती प्रीति शर्मा, श्री शैलेंद्र सिंह भदौरिया और श्रीमती शिवानी सिरवैया और श्री दीपक कुशवाहा 29 वार्डों में 39 वार्ड विदिशा के लोगों के दिलों में जो धड़कन के रूप बसते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज विदिशा में अपने परिवारजनों के बीच में आए थे और उन्होंने अपील की है कि ये जो शहर आदर्श शहर बना है, इसमें जो बाकी विकास के कार्य हैं वे सब भी प्राथमिकता के आधार पर विदिशा शहर वासियों के साथ मिलकर करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने 7 साल में इस विदिशा शहर को एक आदर्श शहर बनाने का काम किया है। चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज, चाहे हमारे डिग्री कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, कंपोजिंग कलेक्ट्रेट भवन हो, रिंग रोड्स हों, साथ साथ ओवर ब्रिज हैं। इसके अलावा जो है इंडस्ट्री एरिया है, मंडी है, हमारे जो है ITI भवन बन गया है, रेलवे स्टेशन पे तमाम डेवलपमेंट के काम हुए हैं, सारे चौराहे चौड़े हो गए, पूरे रिंग रोड चारों तरफ हो गए। ये बहुत ही काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। बाकी जो काम बचे हैं वे भी प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। जनता गदगद है। आने वाली 6 तारीख को जनता ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। 6 जुलाई को निकाय चुनाव के चलते मतदान होना है। चुनाव के चलते मतदान केंद्रों पर कानूनी व्यवस्था मुस्तैद रही। वहीं सुरक्षा व्यवस्था हेतु बाहर से आए सुरक्षाकर्मी बुलाए गए हैं। बुधवार को शांति का संदेश देते हुए फ्लैग मार्च भी निकाला गया। सिटी कोतवाल टीआई आशुतोष सिंह द्वारा जानकारी दी गई।
आगामी नगरीय निकाय चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए शहर में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें एसटीएफ का बल, सशस्त्र पुलिस बल का बल और जिला पुलिस बल का बल सम्मिलित रहा। लोगों में आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए निर्भीकता से, निष्पक्षता से मतदान करने हेतु, अपील करने हेतु एवं सुरक्षा की भावना रखने हेतु शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च किन मुख्य स्थानों पर पहुंचा? ये शहर के विभिन्न मेन रोड से बजरिया, तिलक चौक, अपना रायपुरा, रंगियापुरा, लोहांगी, मोहनगिरी, शिक्षक कॉलोनी, खरी फाटक, पुरानी गल्ला मंडी होता हुआ माधवगंज होते हुए कोतवाली में शामिल हो सकते कितने जवान इसमें? लगभग 100 जवान शामिल रहे और विभिन्न गलियों में भी ये फ्लैग मार्च निकाला गया। अभी एसटीएफ कंपनी कमांडर भोपाल से आया हूँ। यहाँ का निर्वाचन को देखते हुए कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिए एसटीएफ फोर्स को लेके मैं आया हूँ। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग ने फ्लैग मार्च किया है, जो किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। कितने टीम का दल है आपके साथ? हाँ, हमारे पास है पूरी लगभग 45। आदमपुर ग्राम भाटनी के पास रहने वाली 12 वर्षीय बालिका राधिका कीवट द्वारा आम के वृक्ष से आम तोड़ने पर परिवार के ही वृद्ध चाचा और चाची द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ मारपीट करते हुए कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया, जिससे वह घायल हो गई और बेहोश अवस्था में उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। कौन समाज है आप? केवट। केवट कहाँ रहती है आप? आदमपुर। कौन सी तहसील में आता है? तहसील कौन सी लगती है? विदिशा जिला। किसने मारा आपको? हनी नारायण। कितनी उम्र है आपकी? 12 साल। किस बात को लेके मारा? हम आम तरह गए थे, कैरी बीनने, हवा चल रही थी, वहाँ पर कैरी गिरी, हम बीनने लगे दौड़ के, इतने में वो आ गए और फुलिया ने हमारा हाथ पकड़ लिया और उनने हमको कुल्हाड़ी मार दी। हम बेहोश हो गए, हमें नहीं पता फिर किसने उठा के हमें घर ले गया, कौन नहीं ले गया। कौन कौन के साथ है मैडम मालूम है? फुलिया और हरि नारायण। उनकी उम्र कितनी है? फुलिया की 70-80 साल। बारिश काल में देखने में आता है कि नगरपालिका के खोखले दावों के चलते बारिश के समय पानी की निकासी नालों से नहीं हो पाती। अल्प वर्षा का पानी भी जमा हो जाता है। नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। स्थिति जस की तस रहती है। स्वास्थ्य विभाग के राजेश शर्मा कहते हैं कि इस समस्या से निपटने हेतु 20 कर्मचारी लगाए गए हैं। आधुनिक यंत्रों से साफ सफाई भी की जाती है, लेकिन फिर भी स्थिति वही सामने आती है। बरसात के पानी की समस्या से रहवासियों को परेशान होना पड़ता है। अरे सब कहाँ कार्य करते हो, क्या कार्य करते हो? मैं गैरेज दरोगा हूँ और पूरे शहर का कचरे मचरे की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। जैसे कि अभी आपके स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि आपके लिए सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई, क्या हो ये बात की गलत है? जी हाँ, रेनकोट की व्यवस्था हो चुकी है और गमबूट पहले ही से हैं, तो जहाँ भी पानी भरता है तो कर्मचारियों को उन्हें उपलब्ध करा के भेजा जाए। आपके साथ कितने लोगों की टीम कार्य कर रही है? मेरे साथ कम से कम 15-20 लोगों की टीम है। जहाँ भी रात में, दिन में, जहाँ भी शिकायत आती है वहाँ भेजा जाता है। क्या है, कहाँ पर पदस्थ है और क्या पोस्ट है आपकी? स्वच्छता निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ नगर पालिका में। जी, वर्तमान में बरसात का मौसम प्रारंभ हो चुका है और बड़े बड़े छोटे छोटे नाले हैं और नाली हैं, उनके लिए किस तरीके से अपन साफ सफाई का इंतजाम करने का कार्य करें? नाले सफाई कराए जा चुके हैं और इसके लिए एक टीम बनाई है, 20 कर्मचारी हैं और 2 जेसीबी मशीन है। कुछ स्थान ऐसे जहाँ पर पानी आज ही बरसात का भरा जाता है, उनके लिए अपन क्या प्रयास करेंगे? अब जहाँ कहीं झील है उसके लिए समस्या है, वो जो निचली बस्ती है, नालों का पानी कहीं नहीं रुकेगा। और क्या क्या साधन अपन ने जुटाए इसके लिए? जैसे अगर कहीं पानी भर जाता है उसके लिए पंप तैयार किए हुए हैं 2। और जैसे कर्मचारियों की सुविधा के लिए और बात करें अपन तो उनको रेनकोट, गमबूट, जो सामान लगता है उनको सब दिया जाएगा। उपलब्ध हो चुका है उनको? जी। माधवन क्षेत्र से विस्थापित कर सब्जी व फल विक्रेताओं को बाल विहार के पीछे स्थान दिया गया था।
फुटपाथ पर बैठे सब्जी व फल विक्रेताओं ने कहा कि चबूतरा तो उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन टीन शेड या अन्य सुविधाएं न होने से वह सभी परेशान हैं। वही मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं, जिससे वह खासी परेशान हैं। वे मंडी में लगा, बाहर के आदमी धान के व्यापार कर रहे हैं, वो हम लोग उनसे पड़ रहे हैं। बेल आ रही है वहाँ से 10 रुपये किलो, सागर से, ललितपुर से, कटनी से, बाहर से, हम जहाँ 20 रुपये 30 रुपये खरीद के ला रहे हैं। और समाधान क्या है? अपन क्या समाधान ये है कि हम उनके लाने जहाँ लगाने नहीं देना चाहते हैं। ये साहब जी क्या कार्य करते हैं? जी मैं सब्जी का ठेला लगाता हूँ बाल विहार के पीछे। यहाँ पर क्या समस्या साहब कीचड़ की है सबसे ज़्यादा, और हमारे लिए टीन शेड बना के दिया जाए। अब ये बताइए पानी गिरेगा हम कहाँ रुकेंगे, और ये कीचड़ में गिरा कैसे आएगा यहाँ पे? ये बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ रही है। यहाँ पर कितने फुटकर व्यापारी हैं जो इस फुटकर व्यापारी हैं? हम 100 लोग हैं साहब, करीब 100 से ज़्यादा ही होंगे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि ये मंडी से लेके आए हैं हम थोक में 30 रुपये किलो, और जहाँ हमारा हक है 40 रुपये किलो बेचने का, ठीक है। और जे ललितपुर की बाइयाँ आ रही हैं तो ये लेके आ रही हैं वहाँ से 10 रुपये किलो या 20 रुपये किलो, वो 30 रुपये किलो बेच के चली जाती हैं, और हम 2-2 दिन में माल नहीं बेच पा रहे हैं। ललितपुर से जो सब्जी के छोटे व्यापारी आ रहे हैं, दुकानदार आ रहे हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? उन्हें ये करना चाहिए कि भैया यहाँ से अंतोने बाजार करना चाहिए, मंडी में लगाएं आप, वो माल ज़्यादा लाते हैं उन्हें तो मंडी में लगाएं आप, मंडी में लगाएं, वो हमें कोई एतराज़ी नहीं है, मंडी में लगाएं वो। बेतवा नदी में बढ़ते प्रदूषण और बेतवा की दुर्गति के कारण सैकड़ों की संख्या में मछलियां मर रही है, और देखने में आया कि मछलियां पकड़ने वाले ही मरी हुई मछलियां बाजार में बेचने को तैयार हैं। हालांकि वह बात करते हैं जिंदा मछलियों की, लेकिन क्या सच है आप स्वयं देखें। हमारी जीवनदायिनी माँ बेतवा के हाल कैसे हैं? बेतवा के चिंतनशील और जिम्मेदार कहाँ हैं? बेतवा की दुर्गति पर सभी मौन हैं। देखिए आप बेतवा का नज़ारा। जी कहाँ पर ये कौन सा तट है? ये बड़वाला घाट। यहाँ पर जो बेतवा का पानी है इसमें क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पर मच्छी मेरा नाम राम बोलो, बेतवा उत्थान समिति। जी यहाँ पर जो बेतवा उत्थान समिति में आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन बेतवा की हालात आज इतने बद से बदतर हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? बेतवा के हालात बद से बदतर हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में क्या, एक तो जो नाले की अपने बरसों से चली आ रही वो शिकायत, वो अभी तक नहीं बंद हुई, एक नंबर। दूसरे नंबर बात क्या है कि यहाँ पे पानी गंदा इसलिए और हो रहा है कि जो बोर का जो कचरे ये सब जगह के आते हैं नाले के, वो सब यहाँ पे हैं, उसको अभी तक बंद नहीं किया। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे कोई मच्छी मारने वालों के ऊपर ही कोई कंट्रोल नहीं है। लाइट का मछली मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब मछली खत्म हो जाएंगी उसके बारे में क्या कहेंगे? मछली मर रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मच्छी मरी उसके लिए पानी का सफाई करना चाहिए, पुराना पानी गंदा हुआ है और रुक रहा है, वो निकालना चाहिए उसे। दुबे बड़ वाले घाट पर बेतवा नदी पर इस समय जो है नदी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। नदी पे मछलियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में मर रही हैं, अपने आप मर रही हैं, और यहाँ पर जब पूरा प्रदूषण हो गया है, जल में बहुत बदबू आने लगी है कि एक चुल्लू पानी भी नहीं बचा है कि अपन भगवान को जल चढ़ा सके, क्योंकि दूषित हो गए, बदबू आ रही है। अपन कुल्ला नहीं कर सकते, आचमन नहीं कर सकते, पुरुष मंजन नहीं कर सकते, इतना बदबू आ रही है। और जो है कई दिनों से तीसरी बार मछलियाँ मरी हैं। कई जो नाले हैं इसमें मिले हुए हैं, कई फैक्ट्रियों के नाले मिले हुए हैं, उसके कारण पानी जो है दूषित हो जाता है और मछलियां मर जाती हैं। इस पर प्रशासन कभी ध्यान नहीं दे रहा है। कई वर्षे हो गए हैं, सभी को देखते ये प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जो कई नाले मिले हैं, कई फैक्ट्रियों को पानी मिले हैं, उसको रोकना चाहिए। क्या है कि हमने कई नदियां देखी हैं। गुरुजी बात सवाल यहाँ पर था कि अभी फैक्ट्री का पानी नहीं आ रहा, बरसात में पानी रुका हुआ, उसके बाद ही मच्छी मर रही, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, कहीं ना कहीं तो दूषित हुआ है। इतनी बदबू जो आना है कोई अचानक नहीं आ सकती, क्योंकि पानी में बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश शर्मा का जन्मदिन उनके कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया और लंबी उम्र की शुभकामनाएं उनके समर्थकों द्वारा दी गई। राकेश भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाभी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। लो भैया, लो ले।
छोटे भाई राकेश शर्मा जी का जन्मदिन है और बड़े हर्ष का दिन है। उनका निवासी धन्नाबाई को सिर में चोट आई थी। टाटा से जुड़े और समाज सेवी राजेंद्र कटारे का जन्मदिन उनके मित्रों द्वारा धूमधाम से मनाया गया। इन खबरों से रहिएगा आप, अपडेट देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। नमस्कार।